मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 7वीं कक्षा, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, सूत्र हो गए 22 संख्या तक। ये हो गया ना? तरप तमपौघः। जी हो गया। अच्छा, चलो कोई प्रश्न पीछे का? जैसे पीछे जो कारिका में जो वचना कहा है और उसको सावकाश यत्र दीर्घत्व में दिखाकर फिर उसके बाद जो तत्रापि सरसी यदि जो पूर्व पक्ष कह रहा है वो इससे क्या सिद्ध करना चाहता है, और अंत में गौरी यहाँ पर गृह संज्ञा कैसे होती वो है? ये सिद्ध करना चाह रहा है कि सरसी शब्द स्वयं में दीर्घ है मूल अवस्था में। जी। तत्रापि सरसी यदि, सरसी शब्द मूल अवस्था में दीर्घ इकारांत अर्थात स्त्री प्रत्यय करके सरस शब्द से सरसी बना लिया गया है, और जो कि बड़े बड़े तालाब होते हैं उनको कहा जाता है, वो ये बता रहा है। देखो, समस्या ये हम लोगों के सामने कि कारिका आ गई काशिका में, लेकिन ये कारिका वास्तव में महाभाष्य में ही इसकी व्याख्या है, और महाभाष्यकार की भाषा में हम इसको देखेंगे तो अधिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरा, इस कारिका के साथ एक सूत्र और जुड़ा हुआ है। कौन सा? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो जब तक हमें इन दोनों सूत्रों को महाभाष्य की दृष्टि से अगर नहीं देखेंगे तो पूरा पूरा तो समझ में नहीं आएगा, उलझन थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि व्याख्याकार अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं और व्याख्याओं में एक रूपता भी नहीं दिखाई देगी। यही व्याख्याकार नहीं, जैसे कि कारिका प्रकाश में ही है, अन्यत्र भी जो महाभाष्यकार के महाभाष्य के जो टीकाकार हैं, ठीक है ना, कैयट और नागेश, उनमें भी भेद आता है। एक शिवरामेंद्र सरस्वती भी व्याख्याकार हुए हैं, उनकी ज्यादा प्रामाणिकता मानी जाती है वैसे तो। और यहाँ पर भी हम काशिका में देखते हैं तो पद्मंजरी और न्यास ये भी एक मत नहीं हो पाते हैं, कोई अलग तरह से कैसी व्याख्या कर रहा है, कोई कैसी व्याख्या कर रहा है। तो हमें अगर सरलता की दृष्टि से देखना है तो महाभाष्य में ही देखते हैं फिर इसको, और ज़्यादा लंबा नहीं है, हम उसी में निकालते हैं। तो उससे पहले हमें ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इस सूत्र को थोड़ा समझना होगा कि इसमें जो 4 पक्ष हैं वो कौन से हैं, क्योंकि वो 4 पक्ष जब तक नहीं खुलेंगे तब तक ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे ये अंश हमारा अधूरा रह जाएगा, हम इसको पूरा पूरा नहीं समझ पाएंगे कि तदंत तत्व में ज्ञापक क्या ज्ञापक है, किस तरह से ज्ञापक निकला है, वो ज्ञापक क्यों निकालना पड़ा है हमें। तो महाभाष्य अगर है सबके पास में तो निकालो, ये ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इस सूत्र को निकालो पहले, तो वो 4 पक्ष बताए जाएं फिर कौन से हैं। जहां से ये 4 पक्ष प्रारंभ होते हैं वहां ये है अंश कि कथम पुनरिदम विज्ञायते। थोड़ा सा आगे बढ़ करके कथम पुनरिदम विज्ञायते ईदादयो यद द्विवचनम, मिल गया अंश ये? मिल गया सबको?
नहीं। पुस्तक नहीं है, हम्म पुस्तक पास में नहीं है। पुस्तक नहीं है तो उसमें मोबाइल में देख लो, महाभाष्य निकाल लो, ईदुदे द्विवचनांतर गृहम का मोबाइल के एप्लीकेशन में। तुम्हारे पास में है अनमोल? जी है। अच्छा, तो वहां पर प्रश्न ये उठाया गया, कथम पुनर्दम विज्ञायते, अर्थात ईदु देद द्विवचनम, इतने अंश पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये जो आपने निर्देश किया है ईदु देद द्विवचनम, ये किस प्रकार से जाना जाता है, कथम पुनर्दम विज्ञायते। अब उसमें स्वयं ही विकल्प दिखा रहे हैं कि ईदादयो यद द्विवचनम इति आहुस्वित ईदाद्यंतम यद द्विवचनम। ठीक है ना, दो पक्ष यहाँ पर दिखाए इन्होंने प्रारंभ में अभी, अर्थात ईदादयो यद द्विवचनम, यानी ईकार उकार एकार, ये जो द्विवचन है, बस इतना मात्र अर्थ होगा। अब इस पहले वाले पक्ष में कि ईदादि जो द्विवचन, ठीक है ना, हम इसको इसी रूप में यदि लेते हैं तो उस अवस्था में उस अवस्था में ईदादि द्विवचन होते ही नहीं, ई उ ए, केवल इतने मात्र, ये द्विवचन होते ही नहीं। ठीक है ना, तो ये द्विवचन नहीं होते तो वहां पर फिर अर्थ किस प्रकार से ले लेंगे इसी का, क्योंकि द्विवचनांत ईदादि मिल जाएंगे कहीं पर भी, ईदादि जो द्विवचन नहीं मिलेंगे ना, तो उसके असंभव होने से ये पक्ष बन नहीं पाएगा। तो जब नहीं बन पाएगा तो उस पक्ष में हम किस प्रकार से अर्थ करेंगे कि द्विवचन रूप जो ईदादि, द्विवचन रूप जो ईदादि, ठीक है ना, उनकी प्रगृह संज्ञा होगी। द्विवचन रूप जो ईदादि, समझ में आ गया? नहीं, केवल द्विवचन, द्विवचन ही जिनका स्वरूप है। उदाहरण के लिए हम जैसे औ प्रत्यय के स्थान पर शी करते हैं ना, नपुंसकलिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, सु औ जैसा मौड शस जो औ है उसके स्थान पर शी आदेश होता है, तो ई द्विवचन रूप ही तो है। जहां घट जाएगा वहां घटा लेंगे, ऊ में नहीं घटता है तो छोड़ देंगे उसको, ए में नहीं घटेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन जहां घट जाएगा वहां तो घटा लेंगे। तो इस तरह से ये लेंगे हम। यद्यपि ये पक्ष स्वीकार नहीं किया गया है, ये तो बाद में माना जाएगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इसको। तो इस तरह से द्विवचन रूप जो ईदादि, ये तो ये हो गया। दूसरा पक्ष क्या है कि आहुस्वित ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, ये तो स्पष्ट है, ईदाद्यंत जो द्विवचन, यानी कि तदंत विधि हुई है ईदादि में, वर्ण मान करके, वर्ण में तदंत विधि होती ही है, ठीक है ना, तदंत विधि वर्णों में होती है। यहाँ प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, इसको लेके नहीं चल रहे हैं अभी इन दोनों पक्षों में। प्रत्यय में तदंत विधि होती है, इसको मान करके अन्य जो दो पक्ष और रह गए हैं, तीसरा और चौथा, वो उसमें माना जाएगा। पहले वाले दोनों पक्षों में तदंत विधि नहीं है। अच्छा, तदंत विधि भी नहीं होती है, ये पता कैसे लगता है हमें? संज्ञा में, यही तो सुनते आ रहे हैं हम, संज्ञा में तदंत विधि नहीं होती, प्रत्यय ग्रहण करते समय संज्ञा में तदंत विधि नहीं होती। फिर हम और पीछे को चलेंगे कि तदंत विधि प्रत्यय में होती है, तभी तो निषेध कर रहे हैं नहीं होती। तो होती है ये कौन बताता है? प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, ये कौन बताता है? प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो तो वो जो परिभाषा है तदन्तस्य। यहाँ पर कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। इसमें केवल प्रत्यय की ही तदंत विधि करने के लिए संक्षेप में भी परिभाषा बोल देते हैं कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स विहितस् तदन्तस्य ग्रहणं भवति। ठीक है ना, तो ये तो पता लग गया कि हाँ प्रत्यय जहां बोलते हैं वहां तदंत विधि होती है। लेकिन सुप्तिंगंतम पदम सूत्र फिर ये जो बनाया है पाणिनि ने, यहाँ क्या आवश्यकता थी फिर? क्या सुप और तिंग प्रत्यय नहीं है?
और प्रत्यय है तो फिर अंत क्यों कहा जा रहा है? जब परिभाषा विद्यमान है हमारे पास में कि प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, तो तदंत विधि वहां भी हो जाएगी, सुबंत और तिङंत तो स्वयं ही ले लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब वहां पर जो अंत ग्रहण किया गया है वो इस बात का ज्ञापक है कि संज्ञा करते समय तदंत विधि नहीं होती। हुआ स्पष्ट? तब अंत ग्रहण वहां सार्थक होगा, क्योंकि वो सूत्र है संज्ञा करने वाला। तो संज्ञा के करने में अगर प्रत्यय का ग्रहण किया है तो वहां तदंत विधि नहीं होती। तो यहां पर भी तो हम संज्ञा ही कर रहे हैं, प्रगृह्य, यहां पर भी तदंत विधि नहीं होगी। तो पहले जो दो पक्ष हैं ये प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती है, ये मान करके हम चल रहे हैं। पहले प्रश्न और भी तो उठाया था ना कि महान शब्द में नकार का लोप कैसे हो जाता है, ये पद संज्ञा कैसे हो गई थी, किसने किया था प्रश्न? जी मैंने। यशवी ने किया था ना। तो वहां पर सुप्तिंगतम पदम से ही तो पद संज्ञा कर रहे थे, जी। तो वहां तो अंत ग्रहण किया ही है, हम्म। वहां तो अंत ग्रहण किया ही हुआ है ना, वहां थोड़ी रुक जाएगी। उसी इसमें से क्या तो चीज ज्ञापक निकल आएगी अन्य है। बहुगणवत डति संख्या में भी वधु डति। नहीं नहीं, उस पर किया था, नकार के लोप की बात हो रही थी, हाँ जी। नकार के लोप की बात हो रही थी। तो नलुपः प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिक का भी अंत और पद का भी अंत। तो पद के अंत में नकार का प्रश्न था कि यहाँ पर ये पद संज्ञा हो कैसे गई, क्योंकि ये तो प्रत्यय ग्रहण है, प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती। तो ये तो ज्ञापन इसी सूत्र से ही निकल रहा है, तो वहां तो अंत ग्रहण सार्थक हो ही गया है। तो इस तरह से ये प्रारंभ के दो पक्ष हैं जो कि तदंत विधि वाले नहीं है। तो यहाँ जो दूसरा पक्ष था कि ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, ठीक है ना, ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, तो ये दो पक्ष हुए। अब यहाँ पर कहते हैं कश्चात्र विशेष है, यहाँ विशेष क्या है इन दोनों पक्षों में, तो आगे व्याख्या करते हैं। पहले वार्तिक दिया कि ईदादयो द्विवचनम प्रगृह्या इति चेद अंत्यस्य विधि ही। अगर आप ईदादि द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होंगे ऐसा यदि मानेंगे तो ईकारांत उकारांत एकारांत की प्रगृह्य संज्ञा आपको कहनी होगी। ये प्रथम पक्ष को लेके बोल रहे हैं, ईदादयो द्विवचनम, ईदादि द्विवचन, बस। तो अंत विधि कैसे करेंगे यहाँ पर, उसके लिए आपको अलग से कहना होगा, ठीक है ना। ईदाद, उसी की व्याख्या की आगे वार्तिक की कि ईदादयो द्विवचनम प्रगृह्या इति चेद अंत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा विधेया। उदाहरण दे दिया है पचेते इति, पचेथे इति। अब यहाँ आताम का हमने एते बनाया है, ये एते एथे। तो आताम में पहले आते, फिर आको ये आदेश किया, यकार का लोप, इते है, इते करके पच, इते गुण करके पचेते। तो द्विवचन का कितना भाग है यहाँ पर? इते, द्विवचन का भाग है इते। तो ये तो कई वर्ण हो गए। हमें क्या चाहिए था? ईदादि जो द्विवचन, बस। यानी ई उ ए एक ही वर्ण होना चाहिए था, कोई सा भी, ऐसा नहीं है ना यहाँ पर। ये कैसा है? एकारांत है, ये ए दंत है, तो ए दंतों की इनकी कहनी होगी। अब इन्होंने जो उदाहरण दिया है ये एकार का ही दिया, ई उ का नहीं दिया, जिसका मिल गया उसका दे दिया। तो कहा कि वचनात् भविष्यति, वचन से हो जाएगा। वचन से का तात्पर्य कि जब कहा गया ईदादि जो द्विवचन, और ऐसे कहीं मिलेंगे नहीं, ऐसे कहीं मिलेंगे नहीं, ऐसा मान करके ये बात कही जा रही है। वो तो बाद में ढूंढा जाएगा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कि ऐसे कहीं मिलेंगे नहीं। और फिर भी कहा गया है कि ईदादि द्विवचन, तो हम ईदाद्यंत द्विवचन ले लेंगे। फिर समझ आ गया यहाँ तक? वो दूसरा पक्ष अलग बनेगा, उसकी बात नहीं हो रही, पहले पक्ष की बात हो रही है कि वचनात् भविष्यति। तो क्या अस्ति वचने प्रयोजनम, इस वचन में कोई प्रयोजन होगा फिर और अन्यत्र? हाँ, किम खट्वेति मालेति। अब खट्वेति मालेति में यहाँ पर क्या है? खट्वा, खट्वा के आगे जो प्रत्यय आया है औ प्रत्यय, उसको क्या किया गया? शी आदेश किया गया, ठीक किया गया ना। जी। और गुण करके कैसे बना? गुण करके बना है ये, खट्वा और ई खट्वे। तो यहाँ गुण करके और फिर
आद्यंतवद एकस्मिन, वो नहीं, इसमें एकादेश के आगे एक पूर्व अंतादिवच्य, ठीक है ना। अंतादिवच्य से क्या करेंगे यहाँ पर, प्रत्यय मानने के लिए पर का आदिवत, आदिवस्त। पर का आदिवत मान करके प्रत्यय हो गया ये खट्वेति मालेति। तो ये इस तरह से यहाँ पर बन जाएंगे ईद आदि द्विवचन। अच्छा, अब लेते हैं दूसरा पक्ष कि अस्तु तरहि, आगे है ना अस्तु तरहि ईदाद्यंतम यद द्विवचनम। ईदाद्यंत, अब यहाँ वर्ण में तदंत विधि लेते हुए ईदाद्यंत जो द्विवचन, ईदाद्यंतम यद द्विवचनम इति। अब इस पक्ष को लेंगे तो वहां पर आक्षेप उठाया कि ईदाद्यंतम इति चेद एकस्य विधि। अब एक में विधि नहीं हो पाएगी, जहां पर अनेक होंगे तभी तो अंत विधि होती है, एक में कैसे करेंगे। ईदाद्यंतम द्विवचनम इति चेद एकस्य प्रगृह संज्ञा। महाभाष्य की भाषा बहुत सरल होती है, इतनी सरल है कि थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसमें जटिलता नहीं है लेश मात्र भी कहीं भी। ईदाद्यंतम द्विवचनम इति चेद एकस्य प्रगृह संज्ञा विधेया। और सरलता इसलिए दी है कि वो एक बात को कहने के लिए, अगर वैसा ही विषय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, तो बिल्कुल वर्णानुपूर्वी वाक्यों की वही आ जाएगी। तो रट से जाते हैं वाक्य। ऐसा नहीं है कि किसी स्थल पर एक ही विषय को भिन्न शब्दों में कह रहे हैं, दूसरे स्थल पर ऐसे ही विषय को भिन्न शब्दों में कह रहे हैं, ऐसा नहीं, एक जैसा ही होगा सब बिल्कुल। तो ईदाद्यंतम द्विवचनम इति चेद एकस्य प्रगृह संज्ञा विधेया। तो उदाहरण वही दिया खट्वे माले का, यहाँ तो एक ही है ना, अकेला है ये, यहाँ कैसे करोगे आप। तो अब वही जो उत्तर मैं पीछे दे रहा था वो यहाँ दिया, न वा आद्यंतवत्वात्। ये आपका आक्षेप ठीक नहीं है। न वा एष दोषः किम कारणम आद्यंतवत्वात्, आद्यंतवद एकस्मिन, एक में आद्यंतवत कार्य हो ही जाता है, ऐसा भी मान करके कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आद्यंतवद एकस्मिन, अब एक है यहाँ पर क्या, ए, ठीक है ना। खट्वे, ये अकेला ही तो है, और अकेला है, और यहाँ पर हमने करना क्या था कि ईदाद्यंत द्विवचन लेना है, ये तो अकेला ही है, तो कोई बात नहीं, अकेले में ही आदि और अंत ये सारे व्यवहार चल जाते हैं। और दूसरा वो उत्तर मैंने बताया ही था कि पूर्व का वो पर का आदिवत मान करके भी। तो इत्येवम एकस्यापि भविष्यति। अच्छा, अब ये जो यहाँ तक ये दोनों पक्ष हुए, इसमें जो दूसरा वाला पक्ष है ये सिद्धांत पक्ष है। अभी जो मैंने बोला था ना, ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, यही अर्थ काशिका में दिया था ना, ईदाद्यंत जो द्विवचन, ये सिद्धांत पक्ष याद रखना। अब यहाँ पर तीसरा और चौथा पक्ष जो हमारे विषय के केंद्र हैं, यहाँ पर तीसरा और चौथा पक्ष, उसको कहते हैं कि अथवा एवं वक्ष्यामि ईदाद्यंतम यद द्विवचनांतम। अब देखो, प्रथम में वर्ण में तदंत विधि है, दूसरे में प्रत्यय में तदंत विधि है, दोनों में तदंत विधि हो रही है। ईदाद्यंतम यद द्विवचनांतम, ईदाद्यंत भी हो और द्विवचनांत भी हो, तो क्या अर्थ होगा इसका। द्विवचनांत कौन होगा, द्विवचनांत कोई शब्द ही होगा पूरा, फिर जिस शब्द से हमने स्वाद्व्युत्पत्ति की है या तिंग लाए हैं, तिंग या शुभ जो भी लाए हैं, तो वहां पर ईदाद्यंतम ये हुआ प्रत्यय, और द्विवचनांतम ये बनेगा पूरा शब्द, ईदाद्यंतम यद द्विवचनांतम। अब यहाँ कहा कि अब ये इन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्रत्यय में तदंत विधि क्यों ले आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यय में तदंत विधि संज्ञा में उसका निषेध किया गया है, लेकिन अभी उसी को मान करके चल रहे हैं। तो ईदाद्यंतम, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो तदंत विधि यहाँ आई है, यही ईदु तौच सप्तम अर्थे में अर्थ ग्रहण से आई है, ठीक है ना। यहाँ अगर इसको हम जोड़ दें थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, सरलता रहेगी वहां पर, कि जैसे वहां कहा गया सप्तम अर्थे, उदाहरण क्या था, गौरी, तो गौरी में सप्तमी है क्या, नहीं, तो लुक हो चुका है उसका। जब तक हम प्रत्यय लक्षण न माने, जब तक हम
प्रत्यय लक्षण न माने तब तक तो प्रत्यय नहीं आएगा। लेकिन प्रत्यय लक्षण में तो कोई रुकावट है ही नहीं, प्रत्यय लक्षण मान लिया हमने। प्रत्यय लक्षण मानने पर भी, ठीक है ना, प्रत्यय लक्षण मानने पर भी वो भी सूत्र क्या कर रहा है, ईदूत उच सप्तम व्यर्थे क्या कर रहा है, वो भी तो संज्ञा सूत्र ही है ना। तो संज्ञा सूत्र है तो संज्ञा में तदंत विधि होती नहीं। ये सुप्तिंगंतम पदम से हमने निकाला था कि तदंत विधि वहां पर होती नहीं। तो वहां पर तदंत विधि नहीं होगी जब, तो ये सप्तमी के अर्थ में आएगा कैसे। तो वहां पर तदंत विधि स्वीकार करके ही तो ये बात निकल के आ रही है। तो तदंत विधि जब वहां पर स्वीकार की जाएगी तो इसका तात्पर्य हुआ कि संज्ञा में भी तदंत विधि हो जाती है। तो फिर यहाँ इस सूत्र में भी संज्ञा होने पर भी हमने तदंत विधि कर ली, और ये जो तीसरा और चौथा पक्ष ये दोनों हमारे बन जाएंगे अब, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वहां तदंत विधि नहीं मानेंगे तो फिर वो सप्तम अंत हमें नहीं दिखाई देगा। तो ये वहां पर ज्ञापन जो है निकला था वो यहां से समझ में आएगा अब। तो ईदाद्यंतम यद द्विवचनांतम इति, हाँ यहाँ जो आक्षेप उठाया था अब कि ऐसा यदि आप कहेंगे तो ईदाद्यंतम द्विवचनांतम इति चेत लुकी प्रतिषेधो वक्तव्यः, लुक जहां हो जाएगा वहां पर भी प्रक्रिय संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। कैसे, कुमारियोर अगारम कुमारियगारम वध्वोर अगारम वध्वगारम, कुमारी और वधु इनका समास किया गया अगार शब्द के साथ। अगार कहते हैं निवास स्थान, दो कुमारियों का निवास स्थान, दो वधुओं का निवास स्थान। तो कुमारी के आगे जो ओस आया वो तो ले गया सुपो धातु प्रातिपदिक या वधु के आगे वाला, प्रत्यय तो रहा नहीं, ठीक है ना। तो प्रत्यय नहीं रहा और आपने पक्ष कौन सा लिया कि ईदाद्यंतम द्विवचनांतम, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुमारी या वधु शब्द स्वयं में कैसे हैं, ये ईदाद्यंत ईदाद्यंत है। एक के अंत में ई आ रहा है, एक के अंत में उ आ रहा है, और द्विवचनांत भी है। द्विवचनांत होंगे तदंत विधि से, जी। और तदंत विधि कब होगी, प्रत्यय लक्षण से। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी प्रक्रिय संज्ञा प्राप्त होने लगी, जबकि करनी है यहाँ पर संधि। कुमार्यगारम वध्वगारम ये बनते हैं। तो ये दोष दिखा रहे हैं तीसरे पक्ष में। एतद् ही ईदाद्यंतम च श्रूयते द्विवचनांतम च भवति प्रत्यय लक्षणेन, और स्पष्ट कर दिया। ईदाद्यंत सुनाई दे रहे हैं हमें, शब्द में उनका अपना स्वरूप ही है ऐसा, कुमारी और वधु का। और द्विवचनांत दिखाई दे रहे हैं हमें प्रत्यय लक्षण से, ठीक है ना। तो द्विवचनांत में हम तदंत विधि मानेंगे प्रत्यय में तभी तो होगा, और प्रत्यय लक्षण भी मानेंगे। दोनों बातें आ गई अभी। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगला वार्तिक आ रहा है ये उस सूत्र की ओर जा रहा है। अब ईदूतौ च सप्तम्यर्थे कि सप्तम्याम अर्थ ग्रहणम ज्ञापकम, आपने प्रत्यय लक्षण यहाँ कर लिया। आपने तीसरा पक्ष बनाने के लिए प्रत्यय लक्षण माना, लेकिन यहाँ प्रत्यय लक्षण तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ ग्रहण जो किया गया है सप्तम्यर्थे सूत्र में, उससे ये ज्ञापित हो रहा है कि यहाँ पर प्रक्रिय संज्ञा में प्रत्यय लक्षण होता ही नहीं। प्रत्यय लक्षण यदि हो जाता तो अर्थ ग्रहण की आवश्यकता ही क्या थी, सूत्र बन जाता ईदूतौ च सप्तमी, ठीक है ना। तो सप्तमी हम मान लेते प्रत्यय लक्षण से, भले ही सुपाम सुलुक से उसका लुक हो गया है, और सप्तमी की उपस्थिति मान करके और सप्तम्यंत बन जाता तदंत विधि से, ठीक है ना। सप्तम्यंत वहां पर बन जाता, और फिर भी अर्थ ग्रहण किया गया है। तो अर्थ ग्रहण फिर भी किया गया है, ये क्या बता रहा है कि प्रत्यय लक्षण होता ही नहीं। अच्छा, अब प्रत्यय लक्षण नहीं होता ये बात तो हमने मान ली, तो फिर अर्थ कहाँ से निकला सप्तमी का, तो सप्तमी के अर्थ में तो है ही वो। सप्तमी का लुक हो गया तो लुक वाला प्रत्यय सप्तमी के अर्थ को लेकर के थोड़ी उड़ जाएगा कि ले मैं तो जा रहा हूं और मैंने जो तुझे सप्तमी का अर्थ दिया था
वो भी साथ में लेकर के जा रहा हूं, ऐसा होता नहीं। ये तो हम अनेकों बार देख चुके हैं, जहां भी प्रत्यय आए हैं तो प्रत्यय अपने अर्थ को छोड़ जाता है और स्वयं चला जाता है। ठीक है ना, अर्थ को साथ में लेकर के कभी नहीं जाएगा, नहीं तो प्रत्यय करना और लोप करना ये दोनों ही बातें निरर्थक हो जाएंगी, फिर कोई लाभ ही नहीं हुआ कि पहले प्रत्यय लाए और अर्थ भी उसका हमने देख लिया, पता लगा कि ये तो गया, वो अर्थ भी सारा चला गया, लो हो गया सारा परिश्रम समाप्त, कुछ नहीं रहा उसमें। तो अर्थ तो रहता ही है, तो सप्तम में अर्थ मिल जाएगा हमें। और फिर भी अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्यय लक्षण प्रगृह्य संज्ञा में नहीं होता, और आप प्रत्यय लक्षण मान करके तीसरा पक्ष बना रहे हो, तो कैसे हो जाएगा। तो कहा कि आपने ये जो कहा कि वहां पर सप्तम में अर्थ में अर्थ ग्रहण किया गया है, इससे ज्ञापित हो रहा है कि प्रत्यय लक्षण प्रगृह्य संज्ञा में नहीं होता, तो आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हम ईदु तउचे सप्तम में अर्थ में अर्थ ग्रहण करते हैं? ऐसे प्रश्न उठाते हैं जैसे मान यही सूत्र बना रहे हो। क्या हम कर दें वहां पर अर्थ ग्रहण इस ज्ञापन को लाने के लिए कि प्रत्यय लक्षण प्रगृह्य संज्ञा में नहीं होता? तत्तर्हि ज्ञापकार्थम अर्थ ग्रहणम कर्तव्यम। और देखो जहां ऐसा वाक्य आएगा कि किसी सूत्र में किसी पद को क्या कर देना चाहिए, ऐसा प्रश्न जहां भी उठेगा पूरे महाभाष्य में, तो स्पष्ट है कि उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा? न कर्तव्य। ये इनकी शैली है, एक जैसा पता लग जाता है पूर्ण रूप से पढ़ते पढ़ते, ऐसा ही आना है सर्वत्र यदि ऐसा प्रश्न किया गया है तो। तो कहा नहीं, करना नहीं है। अब करना नहीं है का तात्पर्य क्या? अब ये ऐसे ही खचातान करके अपना कार्य सिद्ध करेंगे, वहां अर्थ ग्रहण करें, सूत्र को बड़ा बनाएं और तब ये सिद्ध करें, तो ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं रही ना। बुद्धिमत्ता यह है कि जितना है उतने से ही काम चला लो, और क्यों अर्थ ग्रहण करें? अगर वहां पर अर्थ ग्रहण से ज्ञापन निकाल ले आप, तो हम बिना ज्ञापन के ही सिद्ध कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, कि न कर्तव्यम। अब न कर्तव्यम कह करके ये तीसरे पक्ष को हटा रहे हैं और एक चौथा पक्ष और ला रहे हैं। जो चौथा पक्ष और ला रहे हैं ना, वो चौथा पक्ष ये दिखाने के लिए ला रहे हैं कि वहां पर अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, कि न कर्तव्यम क्या करेंगे फिर कि ईदादिभिर द्विवचनम विशेषयिष्यामः। देखो अभी पक्ष क्या था? ईदाद्यंतम यद द्विवचनांतम। अब कह रहे हैं ईदादियों से ईदादिभिर द्विवचनम विशेषयिष्यामः, ईदादियों से द्विवचन को विशेषित करेंगे। तो क्या अर्थ हो गया इसका? ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, बात वहीं की वहीं है अभी। ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, द्विवचन में अभी अंत विधि नहीं बोली हमने। ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, ईदादियों से किया गया विशेषित द्विवचन शब्द के लिए ईदादिभिर द्विवचनम विशेषयिष्यामः। अब जो वाक्य बन के आएगा ईदाद्यंत जो द्विवचन, उसमें फिर तदंत विधि करेंगे। अब तदंत ईदादि विशिष्टेन च द्विवचनेन तदंत विधिर भविष्यति, अर्थात ईदाद्यंतम यद द्विवचनम तदंतम ईदाद्यंतम। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा कि ईद आदि अंत में है जिसके, ईदाद्यंतम वो कौन है? वो है द्विवचन। ईद आदि अंत में है जिसके, वो है द्विवचन। और तदंतम ईदाद्यंतम, वो फिर अंत में होना भी चाहिए। ठीक है ना, तदंतम ईदाद्यंतम। तो ये चौथा पक्ष यहां पर इस तरह से निकलेगा। और वैसे इस पर भी और आक्षेप आगे उठाए हैं, हम ज्यादा अन्य विस्तार यहाँ पर नहीं करते, और हमने यहाँ पर केवल इसको इसलिए लिया है क्योंकि उस सूत्र से ये जुड़ा हुआ है, और जुड़ा होने के कारण से वहां जो ये शब्द आया था कि ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, अब उस पर थोड़ा केंद्रित हो जाओ कि ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, तदंतत्व शब्द का क्या मतलब है वहां पर? तदंत तत्व का तात्पर्य है कि ये जो आपके तीसरे और चौथे पक्ष हैं, यहाँ तदंत विधि स्वीकार की गई है प्रत्यय ग्रहण में। तो तदंत तत्व का तात्पर्य हुआ कि तदंत तत्व वाले दो पक्षों में, वो पक्ष कहाँ है? वो इस सूत्र में है, वो इस सूत्र में है दोनों।
तो कहने का तात्पर्य ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र में तदंतत्व पक्ष में अर्थ ग्रहण ज्ञापक है। अर्थ ग्रहण ज्ञापक किस बात का है कि प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब इस सूत्र को यहीं छोड़ते हैं। अब सीधे कारिका का अर्थ करने के लिए हम महाभाष्य की ही पंक्तियों को देखेंगे। अब निकालो अगला सूत्र, ईदुत उच सप्तम्यर्थे। अब कारिका बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी। सीधा उसी सूत्र को निकालो, उसका महाभाष्य का अंश, और प्रारंभ कारिका से ही हुआ है। यहाँ पर ये इस सूत्र का जो महाभाष्य भाग है ना, वो कारिका से ही प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है ईदुतौ सप्तमी त्येव, बिल्कुल वही कारिका आ गई, उसी का भाग है। ईदुतौ सप्तमी इत्येव सिद्धम। ठीक है, इसी से सिद्ध है ये। नार्थो अर्थ ग्रहण में, अर्थ ग्रहण से अर्थ नहीं है, क्या तात्पर्य? प्रयोजन नहीं है। अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ ग्रहण से प्रयोजन नहीं है। नार्थः न अर्थः अर्थ ग्रहण में। केवल सूत्र कितना होना चाहिए? ईदुतौ सप्तमी। ठीक है ना। अब कहा कि आक्षेप दिया, इतना मान करके जब अर्थ को हटा दिया तो तुरंत ही दोष दिखाने लगे कि लुप्ते अर्थ ग्रहणा भवेत्। लुप्ते लोप होने पर बिना अर्थ ग्रहण के काम नहीं चलेगा, इसलिए अर्थ ग्रहण है। ठीक है ना। लुप्तायाम सप्तम्याम प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति। क्व, कहां पर? सोमो गौरी अधिष्ठितः। अब गौरी में सप्तमी का तो लोप हो चुका है। ठीक है ना। और अर्थ आपने लिया नहीं। ये बात कब निकल करके आ रही है? प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। प्रत्यय लक्षण हो जाएगा फिर तो सप्तम्यंत बनी ही जाएगा। तो सोमो गौरी अधिष्ठतः इष्यते च अत्रापि स्यादिति। इष्ट ये है, यहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। तच्च अंतरण यत्नम न सिद्ध्यति, वो बिना प्रयास के सिद्ध होगा नहीं। इत्येवं अर्थम अर्थ ग्रहणम, इसलिए सूत्र में अर्थ ग्रहण किया गया है। ये सिद्धांती ने कहा ना, सिद्धांती सूत्र की रक्षा कर रहा है, तो सिद्धांती ने ये कहा कि अर्थ ग्रहण इसलिए किया गया है कि जहां सप्तमी का लोप हो गया है वहां पर भी, ठीक है ना, सप्तमी तो विद्यमान है नहीं, वहां दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सप्तमी का अर्थ वहां पर विद्यमान है। वो तभी अर्थ ग्रहण आ पाएगा जब सूत्र में अर्थ होगा। तो अब आक्षेपकर्ता कह रहा है कि आपने ये कहा कि यहाँ सप्तमी का लोप हो गया है। हम लोप मानते ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो, यहाँ लोप नहीं हुआ है। नात्र सप्तमी लुप्यते किम तर्हि पूर्व सवर्णोत्र भवति। ये अगली जो कारिका का भाग आ रहा है उसकी उत्थानिका है कि यहाँ पर पूर्व सवर्ण हुआ है। अब ये पूर्व सवर्ण से क्या समझाया आप लोगों ने? पूर्व सवर्ण का तात्पर्य क्या है? पहले वो बताओ मुझे। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण पे नी प्रत्यय के स्थान में पूर्व गौरी में जो ई है उसके समान हो गया नी प्रत्यय। हाँ, जैसे गौरी में हो गया ई और वधु में हो गया तनु। तनु था ना, तनवाम इति प्राप्ते, माम की तनु, ये भी तो आए थे ना उदाहरण। तो वहां भी यदि मानेंगे हम, सर्वत्र एक जैसा ले लो। तो गौरी में नी आया, नी को ई हो गया। कोई कहेगा नी में तो ई है ही पहले से ही, वो से तात्पर्य नहीं है। तो वहां पर ई हो गया, फिर सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, अकह सवर्ण दीर्घ से। लेकिन अकह सवर्ण दीर्घ में सवर्ण शब्द आ रहा, उस सवर्ण को नहीं बोल रहा है ये सवर्ण बोल रहा है सुपाम सुलभ पूर्व सवर्ण का। ठीक है ना। ऐसे ही वधु में भी, अब वधु में पूर्व सवर्ण क्या होगा? नी को उ। तनु में भी ऐसे ही। तो अकस्वर्ण दीर्घ से करेंगे तो फिर यहाँ तनु, तनु में तो होगा ही नहीं। तनु घी का ई, तनु और घी का ई है आगे, तो अकस्वर्ण से करेंगे तो फिर अकस्वर्ण दीर्घ से होगा ही हाँ, गौरी नहीं। में तो चलो कोई कह भी दे कि यहाँ तो ई पहले से ही है,
लगा लो एक अका सवर्ण दीर्घ। कैसे लगा लोगे? उधर अंग संज्ञा में कार्य बैठे हुए होने के लिए। तो इस तरह से यहाँ ऐसे नहीं, हमें नी को दोबारा ई करना होगा, ऐसे ही वधु में भी हमें नी को ऊ करना होगा। ठीक है ना? तो इसलिए आक्षेपकर्ता ने कहा कि यहाँ सप्तमी का लोप नहीं है, अपितु पूर्व सवर्ण हो गया है। अब समाधान सिद्धांति जो सूत्र की रक्षा कर रहा है वो उत्तर देगा। उसने कहा कि पूर्वस्य चेत सवर्ण असौ, यदि आप पूर्व का सवर्ण यहाँ पर सुपाम सुलुक से मानते हो तो, चेत जब बोलते हैं ना, तो चेत में हम हिंदी में जब अर्थ करते हैं तो वैसे तो चेत का अर्थ यदि होता है। ठीक है ना? अकेले चेत शब्द का अर्थ निकालें, किसी से पूछा जाए चेत का अर्थ क्या है, तो क्या उत्तर आएगा? यदि। लेकिन अगर हम किसी वाक्य में जब इसका प्रयोग करते हैं तो एक बार लगा करके देखना, तो चेत का अर्थ होता है यदि और तो दोनों मिला करके। होता है कि नहीं? अब यहां तरही शब्द आ रहा है क्या? फिर भी हम बोल रहे हैं तो, कि पूर्व से चेत सवर्ण, यदि आप पूर्व का सवर्ण मानते हो तो बोलना पड़ेगा ना। तो आडाम भाव प्रसज्यते, आड और आम ये प्राप्त होते हैं किसको? नी को, जिसको आपने अभी ई या ऊ किया है। ये नी को कहने का तात्पर्य जो पूर्व सवर्ण आपने कर लिया है, और पूर्व सवर्ण करके आपने क्या किया? सीधा पहुंच गए आप अकह सवर्ण दीर्घ के पास में। बस यही भूल कर दिया आपने। वहां कैसे पहुंच गए आप जाएंगे अंगस्य के अधिकार में, और वहां जाएंगे आड़ और आम की प्राप्ति होती है। वो आगे दिखाएंगे अभी कि यदि पूर्व सवर्ण, ये पहले कारिका का भाग दिया था, आगे महाभाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं। यदि पूर्व सवर्ण आठ आम भावश्च प्राप्नोति। तो यहां तक ये बात हो गई। ठीक है ना? आड़ और आम भाव प्राप्त होता है। अब उसका भी उत्तर नहीं दिया इन्होंने, बस आक्षेप जो उठाया गया था कि आड़ और आम भाव जो प्राप्त होता है, तो यहां पर अब ये आगे कहा जा रहा है कि एवं तरही। तो फिर ऐसे बोलेंगे, देखो ये आडाम भाव प्रसज्यते, ये किसने कहा था? सिद्धांति ने या पूर्व पक्षी ने? सिद्धांति ने कहा था। ठीक है ना? और पूर्व पक्षी का कहना था पूर्व सवर्ण। यहाँ पर हम पूर्व सवर्ण कर लेंगे, हम सप्तमी का लोप करेंगे ही नहीं, और सप्तमी का लोप नहीं करेंगे तो सप्तमी विद्यमान है, अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, सप्तमी अंत मान करके हमारा कार्य हो जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है एवं तरही आह अयम, नहीं, सिद्धांत ने यही कहा था आडाम भाव की प्राप्ति होती है। तो कह रहा है कि पूर्व पक्षी एवं तरही आह अयम। अब सूत्र कहा गया ईदुतौ सप्तमी, वो तो अर्थ हटा करके ही बोलेगा ना, कि सूत्र बोला गया ईदुतौ सप्तमी। और सप्तमी का आपके कथनानुसार क्योंकि आडाम भाव की प्राप्ति होती है, तो हम मान लेते हैं कि चलो लोप ही हो रहा है, फिर भी हम अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। और शब्द यही बोला गया ईदुतौ सप्तमी, तो सूत्र तो बन गया सप्तमी। और सप्तमी मिल रहा नहीं है कहीं पर भी, अर्थात सप्तम्यंत हम कहीं पर कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सप्तमी मिल ही नहीं रहा है कहीं पर भी। अब कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ये तो आक्षेपकर्ता बोल रहा है ना, वो तो सिद्धांति ढूंढ करके दिखाएगा कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कि न चास्ती सप्तमी ई दूतौ, सप्तमी में ई और ऊ है नहीं। देखो ए का नहीं दिया है इसने अभी, यहाँ पर ए का नहीं बोला है, क्योंकि आगे दिखाएंगे ए का आगे उत्तर में आएगा फिर बाद में। तो तत्र वचना भविष्यति, ठीक है ना, मिल रहा नहीं है, फिर भी सूत्र है ई दूतौ सप्तमी। तो अब यहाँ पर वचन से हो जाएगा। अब ये थोड़ा समझने की बात है, इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की है लोगों ने, कि वचन से हो जाएगा। तो वचन से हो जाएगा का तात्पर्य क्या निकाले हैं? क्या हो जाएगा वचन से? वचन तो हो गया, ई दूतौ सप्तमी, ये वचन हो गया। वचन से तात्पर्य यहाँ पर वचन सामर्थ्य। तो क्या हो जाएगा उससे? मतलब कैसे अर्थ करेंगे फिर? गौरी में कैसे घटाएंगे इसको वचन से? जहाँ लुक हो जाएगा वहां भी लुक लगेगा। नहीं, गौरी में वचन से क्या माने? सप्तम्यंत मान लें ऐसे ही, बिना सप्तमी के ही।
क्या मानेंगे? अर्थ ग्रहण तो किया नहीं गया है। तो कैसे स्वीकार होगा? तो यहाँ अलग अलग प्रकार से लोगों ने व्याख्या की है। तो असल में यहाँ पर है क्या कि आक्षेप करता उसके मन में ये भरा हुआ है कि सप्तमी का लुक हो जाने पर भी, ठीक है ना, सप्तमी का लुक हो जाने पर भी और प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, ऐसा मान करके प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, इस नियम से ईकारांत उकारांत जो सप्तम्यंत ये अर्थ हो जाएगा वचन से, ठीक है ना। प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है ऐसा मान करके और मिल रहा नहीं है वो, तो यहाँ पर सप्तमी जब शब्द कहा गया है तो ईकारांत उकारांत जो सप्तम्यंत यानी कि वचन सामर्थ्य। वचन सामर्थ्य का तात्पर्य वही है कि सूत्र व्यर्थ न हो जाए, इस कारण से संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, इस पक्ष को स्वीकार करते हुए ये यहाँ पर उसके मन में पहले से विद्यमान है। और ऐसा ही शिवरामेंद्र सरस्वती ने स्वीकार भी किया है। कारिका प्रकाश में क्या था, यहाँ पर वचनाथ से क्या लिखा था उन्होंने? वचनाथ से उन्होंने क्या दिया था? वचनाथ को नाम प्राह इदंतम उदंतम च सप्तमी रूपम नोपलभ्यते यत्र सप्तम्या दीर्घत्वम उच्यते दृश्यते तत्र इदंतम सप्तमी रूपम। ये तो उसमें इन्होंने जोड़ दिया ना, वचनाद और यत्र दीर्घत्वम को एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है ना। हम इसको एक साथ नहीं जोड़ के चल रहे हैं अभी, वचनाद की अलग से अर्थ करते हुए कि वचन से हो जाएगा, ये तो पीछे महाभाष्यकार ने कह ही दिया, तो वचन से यहाँ पर हम स्वीकार कर लेंगे। अब जब इतनी बात कही गई, ये बात किसने कही वचन से हो जाएगा? सिद्धांति ने या पूर्व पक्षी ने? पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी ने। अब सिद्धांति उत्तर देता है आगे कि वचनाद यत्र दीर्घत्वम, आपने कहा वचन से, तो वचन जब लगता है जबकि उस तरह की उपलब्धि कहीं पर भी ना हो, लेकिन हम आपको दिखाते हैं उपलब्धि है और वहां वचन हो जाएगा सार्थक, तो गौरी आदि में नहीं कर पाएगा फिर ये प्रगृह संज्ञा, ठीक है ना। यत्र दीर्घत्वम, तो उसकी व्याख्या की महाभाष्यकार ने कि नेदम वचनाद लभ्यम अस्ति ही अन्नदेतस्य वचने प्रयोजन। कहां पर प्रयोजन है? किम कि यत्र सप्तम्या दीर्घत्वम उच्यते, जहां सप्तमी को दीर्घ कहा गया है। दीर्घत्वम का अर्थ किया यत्र दीर्घत्वम। तो धृतिम शुष्कम सरसी श्यानम का उदाहरण दिया इन्होंने कि सरसी शब्द में सरस और नी, सप्तमी का नी प्रत्यय, और नी के स्थान पर इयाड इयाज ईकाराणाम उपसंख्यानम, इसे यहाँ पर ईकार आदेश कर लिया है, ठीक है ना। ईकार आदेश करके और सरस ई सरसी बना लिया, तो सरसी मिल गया नहीं ईकारांत, सप्तमी मिल गई नहीं ई, सप्तम्यंत मिल गया ये, और सप्तम्यंत मिल गया तो जहां पर गौण और मुख्य में कार्य होता है हमेशा, ये मुख्य हो गया यहाँ पर, और यहाँ ईदूत सप्तमी, ये सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। सरसी के आगे कोई भी शब्द ला करके जैसे सरसी इति, ठीक है ना, संधि नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो गौरी में कैसे लग जाएगा फिर वो, जहां सप्तमी है ही नहीं, वहां तो लोप हो चुका है सप्तमी का। हो गया स्पष्ट? तो वचनात् यत्र दीर्घत्वम यह न प्राप्नोति सोमो गौरी अधिष्ठतः, यहां नहीं प्राप्त होगा। अब फिर वही बात, ये जो कहा कि यत्र दीर्घत्वम, ये सिद्धांति का वाक्य है कि पूर्व पक्षी का? ये हमेशा ध्यान रखना, सिद्धांति का। सिद्धांति का, ठीक है ना। वो अर्थ ग्रहण को लाना चाह रहा है क्योंकि गौरी में प्राप्ति नहीं हो पा रही है अभी तक। तो अब पूर्व पक्षी फिर कह रहा है कि तत्रापि सरसी यदि, वहां पर भी हम सरसी को नी प्रत्यय को ईकार करके सरसी बना है ऐसा नहीं मानते, वहां सरसी स्वयं अपने स्वरूप में ही ईकारांत है, जैसे गौरी ईकारांत है। वो एक जैसा दिखाना चाह रहा है गौरी और सरसी को, ठीक है ना। कि तत्रापि सरसी यदि, कि तत्रापि सिद्धम, वहां भी सिद्ध हो जाएगा बिना अर्थ ग्रहण के। कैसे? कथम कि यदि सरसी शब्दस्य प्रवृत्ति ही अस्ति,
सरसी ये मूल शब्द की ही प्रवृत्ति व्यवहार देखा जाता है कि अस्ति च लोके सरसी शब्दस्य प्रवृत्ति ही कथम कि दक्षिणापथे ही महांति सरांसी सरस्यः इत्युच्यन्ते, ये कहा जाता है। तो वहां सरसी स्वयं में दीर्घ है और नी प्रत्यय आया और नी का जैसे गौरी में लोप हुआ है वैसे यहाँ भी लोप हुआ है। तो क्या स्थिति रहेगी, कहीं पर भी सप्तमी मिलेगी नहीं, और नहीं मिलेगी तो वचन सामर्थ्य से वहां ग्रहण कर लेंगे। तत्रापि सरसी यदि, तो यहाँ तक की स्थिति में अर्थ ग्रहण निरर्थक रहा। अब ज्ञापक निकाला था ये द्विवचन प्रक्रियम की ओर संकेत करते हुए कि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे एवं तर्हि ज्ञापयत्याचार्यः न प्रगृह्य संज्ञायाम प्रत्यय लक्षणम भवति। अब देखो यहाँ जो अब तक पूर्व पक्षी ने अपने अर्थ ग्रहण को हटाते हुए और अपनी बात को सिद्ध करना चाहा ईदुतो सप्तमी इतना कह करके, उसकी हर बात में ये तो स्पष्ट झलक ही रहा था कि वो यहाँ पर वचन मात्र कह करके वचन सामर्थ्य से वहां सप्तमी की उपस्थिति मान रहा था। तो उस अवस्था में प्रत्यय लक्षण होता है यही तो मान करके चल रहा था वो। अगर प्रत्यय लक्षण शब्द को वहां से हटा दिया जाए तो स्पष्टता नहीं थी, वहां उसका वाक्य सिद्ध ही नहीं हो पाता। तो इसलिए अब अर्थ ग्रहण यहाँ पर ये बता रहा है ज्ञापयत्याचार्य कि न प्रगृह्य संज्ञायाम प्रत्यय लक्षणम भवति, तो आपका पक्ष ही खंडित हो जाएगा। आप वचन से फिर सप्तम अंत उसको मानेंगे ही कैसे, ठीक है ना, प्रत्यय लक्षण होता ही नहीं। तो प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, ठीक है ना। इस वाक्य को लेते हुए वहां जो तीसरा और चौथा पक्ष बना था, ठीक है ना, प्रगृह्यम वाले सूत्र में, तो वहां की ओर ये संकेत है तदंतत्वे। और इससे लाभ क्या होगा, क्योंकि ज्ञापक जब निकलता है तो स्वयं सूत्र भी सार्थक बनता है वो अपने विषय में, लेकिन ज्ञापक का दूसरा प्रयोजन कहीं अन्यत्र भी दिखाया जाता है। तो अन्यत्र कहाँ दिखा रहे हैं, किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम प्रश्न उठाया कि कुमारियो रगारम, कुमारियगारम उसी विषय को उठाया, वध्वो रगारम वध्वगारम, यहाँ कुमारी और वधु सप्तमी का तो लोप हो गया, ठीक है ना। और प्रत्यय लक्षण न माना जाए, प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रत्यय लक्षण नहीं होता है तो यहाँ पर ये सप्तम्यंत मान करके प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। प्रगृह्य संज्ञा यहाँ पर होगी या नहीं होगी। यदि यहाँ पर हम प्रत्यय लक्षण मान लें, ठीक है ना, तो कुमारी शब्द में प्रत्यय लक्षण मान करके ये सप्तम्यंत है कि नहीं है, और सप्तम्यंत यदि है और ईकारांत अपने स्वरूप से है ही यहाँ पर, तो प्रगृह्य संज्ञा प्राप्त होगी या नहीं। और जब ज्ञापन से ये निकल आया कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, जब नहीं होता तो कुमारी सप्तम्यंत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही गौरी भी सप्तम्यंत नहीं है, समझ में आ गया ना। गौरी भी सप्तम्यंत नहीं है, कुमारी भी सप्तम्यंत नहीं है, वधु भी सप्तम्यंत नहीं है। तो कुमारी गौरी में तो संधि हो गई, सप्तम्यंत नहीं है, ठीक है ना। और अर्थ क्यों नहीं है, जैसे गौरी सप्तम्यंत नहीं है और अर्थ है सप्तमी का, अर्थ तो है या नहीं है, तो वो बात यहाँ भी तो घटेगी फिर। कुमारी ये इसमें कुमारी गारम और बद्धो गारम में वधु कुमारी में सप्तमी का अर्थ नहीं है क्या, है कैसे, ये समास है। और समास में वो बात बताई थी ना मैंने कल, जहत स्वार्थावृत्ति, अथवा दूसरा पक्ष एक और बताया था उत्तर पद तत्पुरुष समास, उत्तर पद की प्रधानता, तो उस तरह से नहीं है। और वहां अकेला है गौरी शब्द, वहां अकेला है नहीं है, वहां तो रहेगा ही सप्तमी का अर्थ। तो कुमारियो गारम वध्वगारम प्रत्यय लक्षणेन प्रगृह्य संज्ञा न भवति, ये सिद्ध हो गया इससे। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक और अन्यत्र भी दिखा रहे हैं प्रयोजन। प्रत्यय लक्षण नहीं होता है प्रगृह्य संज्ञा में, इसका एक लाभ
और जगह दिखा रहे हैं कि मावा पूर्व पदस्य भूत, अथवा पूर्व पदस्य मा भूत। ये पूर्व पद का तात्पर्य समास में आए हुए शब्द, जैसे वाप्यामश्व वाप्यश्व नद्याति जो थे ना दो शब्द, तो वाप्यश्व और नद्याति में भी वहां पर भी पूर्व पद जो आ रहा है वापी और नदी शब्द, तो वहां भी ऐसे ही समास किया गया था और समास करके सुपो धातु प्रातिपद की ओर से विभक्ति का लोप कर दिया था और प्रत्यय लक्षण माना नहीं गया। तो प्रत्यय लक्षण न मान करके और सप्तमी का अर्थ भी नहीं माना जा रहा है। यहाँ पर संधि हो रही है ना, वहां भी जैसे कुमारी गारम में हुई थी, वहां भी नद्याति और वाप्यश्व में संधि है। तो जहत स्वार्थावृत्ति वाला पक्ष लेकर के समास में कुछ शब्द अपने अर्थ को, कभी कभी दोनों अपने अर्थ को छोड़ देते हैं पूरा पूरा, कभी एक अपने अर्थ को छोड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर दोनों अर्थ को छोड़ देते हैं तो कोई उदाहरण दृष्टि में आ रहा है, अभी ध्यान में आ रहा है कोई कि जिसमें दोनों ही पदों ने अपना अर्थ छोड़ दिया हो समास में? आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। तत्पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी समास ले लो। बहुरी। जैसे गोपाल आगच्छति। गोपाल बहुरी है। देखो चित्रगु शब्द को ले लो, चित्रा गावह यस्य। अब किसी ने कहा कि चित्रगु आना है, चित्रगु को बुला लाओ, तो वो चित्र शब्द के अर्थ को लाएगा या गो शब्द के अर्थ को लाएगा? किसी को भी नहीं। किसी के भी नहीं। क्यों? बोला तो यही गया है ना। अरे कुछ तो लाज रखो शब्दों की। ये तो कोई महत्व ही नहीं रहा फिर चित्र का और गो का। अरे आप कुछ तो अंश लेकर के आओ, उसका थोड़ा सा तो अर्थ आ जाए। आप ऐसे मनुष्य को ले आए जो ना तो उसमें चित्र का अर्थ घट रहा है ना गो का अर्थ घट रहा है। होता नहीं होता है। अच्छा, अब एक ऐसा उदाहरण ले लें हम कि जहां पर दोनों ही शब्द अपने अर्थ को लिए हुए हों और बहुरी ही समासी भी हो। पीताम्बर। 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 वहां पीत अर्थ भी आ रहा है, अंबर तो खैर उसी का विशेषण है, ठीक है ना, वो भी आ ही रहा है वहां पर। अंबर माने वस्त्र, यहाँ आकाश नहीं है, अंबर। अब यहाँ जो शब्द था ये वाप्यश्व और नद्याति, ये क्योंकि तत्पुरुष समास के थे। दूसरी बात संज्ञा में भी है ये, संज्ञा में तो पद अपने अर्थ को ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, वैसे भी अर्थ छूट जाता है उनका। और अगर मान भी लें, विग्रह किया है तो हम अर्थ ले भी लें उनका, तो उत्तर पदार्थ से प्रधान होने से पूर्व पद का तो अर्थ फिर भी नहीं है। और हमारा केंद्र क्या है यहाँ पर? पूर्व पद, जिसमें कि सप्तमी थी वापी और नदी में। तो इस तरह से ये सप्तम अंत नहीं है। तो ये इसका तात्पर्य था। तो अब तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, नहीं तो ये कार्य का फिर यहीं अटका देगी हम लोगों के लिए। चलो, और तो कोई प्रश्न नहीं था पीछे? नहीं आता। चलो आगे देखो फिर। बहुगण वतुडति संख्या। देखो पाणिनि यहाँ पर संख्या संज्ञा कर रहे हैं, थोड़ी बात हमें ये भी समझ लेनी है। और संख्या शब्द स्वयं में बड़ा भी है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अनवर्थ है, लेकिन अनवर्थ संज्ञाओं में भी हम जिसकी संज्ञा कर रहे हैं वहीं तो घटाते हैं उसका अर्थ। लेकिन यहाँ थोड़ी और भिन्नता भी है कि अनवर्थ भी है और दूसरा यौगिक भी है। यौगिक रूप में ही लेकर के हम संज्ञा कर लेंगे, सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संख्यायते अनया इति संख्या। हो गया स्पष्ट? क्या पाणिनि ने कहीं पर एक द्वि त्रि आदि इनकी संख्या संज्ञा की है? बताओ कोई सूत्र हो तो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो कैसे मानते हैं हम? यौगिक लेते हुए, ठीक है ना। तो ये संख्या का अर्थ बताया मैंने। अब फिर प्रश्न ये उठेगा कि यौगिक मान के कर रहे हैं तो फिर इन्हीं शब्दों की क्यों कर रहे हैं, ये नहीं बन पाएंगे यौगिक रूप में? तो उसका आगे बताएंगे अब। तो बहुगण वतुरति इत्येते संख्या संज्ञा भवंती, ये सामान्य अर्थ हो गया, उदाहरण दे दिए बहुकृत्व आदि। आगे देखो कि बहुगण शब्दयोग, प्रश्न जैसे मैंने कहा था ना कि ये इनका क्यों ग्रहण किया गया, अगर हमें यौगिक अर्थ लेना ही है तो इसलिए पहले समझ में आ भी रहा है कि इनका ग्रहण इसलिए किया है कि इसका तात्पर्य है कि ये शब्द संख्या से भिन्न अर्थ में भी आते हैं।
तभी तो ग्रहण किया है इनका। इनकी एकदम सरलता से प्राप्त नहीं हो रही थी, जैसे एक द्वित्रि आदि की हो जाती है। तो बहुगण शब्दयों, पहले दो शब्दों पर विचार किया, बतुरती का आगे करेंगे। बहुगण शब्दयोर वैपुल्य संघेच, क्रम से बहु शब्द वैपुल्य अर्थ में और गण शब्द संघ, संघ माने समूह। अब समूह कोई संख्या नहीं होती है, ध्यान रखना। और गण माने विपुलता, अधिकता, अधिक मात्रा में होना, वो संख्या नहीं है कोई। तो संघे च वर्तमानयोः इह ग्रहणम नास्ति, उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि संख्या का कुछ हम यौगिक अर्थ भी तो रखेंगे इसमें थोड़ा सा, कि संख्यायते अनया इति संख्या, संख्या वाचिनो रेव, ठीक है ना, संख्यावाची का ही ग्रहण करना है हमें। तो यदि हम इनका ग्रहण न करें और संख्या संज्ञा यूं ही कर लें, तो फिर कुछ और भी शब्द ऐसे हमारे सामने आएंगे जो कि संख्या के रूप में भी ले लेते हैं उनको और अन्य अर्थ में भी ले लेते हैं उनको, जैसे भूरी आदि शब्द हैं, ठीक है ना, उनकी भी प्राप्त होने लगेगी। तो बहुगण कह करके पाणिनि ने भूरी आदि की निवृत्ति कर दी कि उनकी किसी भी प्रकार नहीं होगी। अब भले ही वो संख्या के रूप में ही क्यों ना आते रहें, फिर भी नहीं बोलेंगे हम। जैसे भूरी शब्द अधिक अर्थ में आता है, तो कभी कभी हम संख्या की दृष्टि से भी कह देते हैं अधिक। ये तो आप बहुत अधिक ले आए, हमने तो 5 मंगाए थे आपसे, तो वहां संख्या ही तो अर्थ निकल रहा है भूरी का। और एक भूरी का तात्पर्य है कि मात्रा में अधिक, ठीक है ना, वहां संख्या अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसकी भी प्राप्त होने लगेगी। ऐसे ही अन्य शब्दों को ले सकते हैं। भूरी शब्द है या भूरी के साथ में अन्य कोई लेना चाहें, प्रभुत्व शब्द है जैसे, प्रभुत्व का भी अर्थ बहुत निकलता है। तो भूरी आदि नाम निवृत्त्यर्थम, मुख्य प्रयोजन क्या रहा बहुगण ग्रहण करने का, कि भूरी आदि की निवृत्ति के लिए बहुगण गण शब्द की संख्या संज्ञा की जा रही है। अब ये विचार करने की बात है कि बहु और गण संख्या अर्थ कैसे लेना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है ना, बहुकः, बहुशः, बहुकृत्वः, बहुधा आदि, तो ये जो उदाहरण है ये संख्या के रूप में ही लेना है इनको, ठीक है ना। आगे देखो, अब जो गण दिया है, नहीं वार्तिक दिया है आगे, कि अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्यांतः संख्या संजो भवति इति वक्तव्यम। अर्ध पूर्व पद में है जिसके, ऐसा पूर्ण प्रत्यांत शब्द, उसकी भी संख्या संज्ञा कहनी चाहिए। संख्या संज्ञा कहने का तात्पर्य वही है कि समास हो जाए और टन प्रत्यय हो जाए। समास हो जाएगा तात्पर्य किधर की ओर संकेत कर रहे हैं ये, संख्या की संज्ञा, वो समास कौन करता है संख्यावाची के साथ में? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? दिक् संख्ये संज्ञायाम, संख्या की अनुवृत्ति आ रही है। और कन करने वाला कौन है? संख्याया अतिशदंताया कन। तो समास कन विध्यर्थम अर्ध पंचम शूर्पः, अर्थ किया अर्धम पंचमम येषाम, तो कितना हो गया? 4.5 हो गया ना, संख्या होगी। अर्धम पंचमम येषाम इति बहुव्रीहौ कृते अर्ध पंचमैहि शूर्पैहि प्रीतः, इनके 4.5 शूर्प से खरीदा गया। तो तदितार्थेति समासः, उससे समास हो गया है, ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है। तत्र दिक् संख्या संज्ञायाम इति अनुवृत्तेः, ततः संख्या पूर्वस्य दुगु संज्ञायाम, फिर दुगु संज्ञा भी हो गई इसकी, संख्या पूर्व होने से तत्पुरुष हो गया है ये। तो दिगु संज्ञा होने से शूर्पादयन तरस्याम से अय प्रत्यय आया था और अय प्रत्यय आया, उनका अध्यर्थ पूर्व दिगो इस सूत्र से लुक हो गया है। तो लुक होने के बाद शब्द बना क्या? फिर अर्ध पंचम का, और अय का ऊपर दिखा दिया था अर्ध पंचम शूर्पः, ठीक है ना। तो अय का भी हो गया और कन का भी हो गया। समास कन विध्यर्थम, समास हो गया और कन प्रत्यय दिखा दिया। संख्या प्रदेशाः संख्या वंशेन इत्येवम् आदयः। स्नान्ता षट्, देखो अभी हो रही थी संख्या संज्ञा और एक ही सूत्र है इसका, और कितनी संख्याएं व्यवहार में हम बोलते हैं, तो सब यौगिक ही तो आ रही हैं सारी,
पाणिनि को उनका नाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सब उनको जानते हैं इसलिए। ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जो अत्यधिक प्रसिद्धि में आ जाती हैं, तो शास्त्रकार कहते हैं क्या इनका वर्णन करना, इनको तो बच्चा बच्चा जानता है ना। अरे बात वो बताई जाए जो जिसका लोप हो रहा हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे महर्षि ने सारे काम छोड़ करके और सबसे पहला कार्य क्या किया, बहुत कुछ चाहते थे वो करना, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि वेदों का लोप हो रहा है, तो वेद भाष्य उन्होंने प्रारंभ कर दिए। पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं थी उनके, पत्र व्यवहार पढ़ के देखोगे, पत्र व्यवहार और विज्ञापन जो था ना, उससे पता लगता था क्या क्या करना चाहते थे वो। लेकिन देखा इन्होंने कि अगर शरीर न रहा और ये वेदों का भाष्य नहीं हो पाया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उनका जो नारा था ना, वेदों की ओर लौटो, उसमें बहुत से ऐसे भजन बनाए गए थे जहां पर वेद शब्द, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। सुना है भजन? वेदों वाला ऋषि, वेदों वाला प्रसिद्ध हो गए थे। तो ऐसे ही अन्य महर्षि भी जो विषय लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और लोक को प्राप्त हो रहा है, उसको शीघ्रता से पकड़ते हैं। तो ये है षट संज्ञा का सूत्र। संज्ञाओं का मौसम चल रहा है ना पहले पाद में। तो ष्णांता षट, संज्ञा क्या है? षट। और अन्वर्थता देख लें इसकी, बताया तो मैंने कई बार है। षट का अर्थ क्या है? शश, छह अर्थ ही तो है। तो संजी भी छह होने चाहिए ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पूरी ही सार्थकता हो जाएगी। तो छह ही हैं, गिन के देख लो। एक तो शकारांत, ये शश शब्द ही हो गया स्वयं। 5 और हैं, कौन कौन से नकारांतों में? पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, बस हो गए 6। स्त्रीलिंग निर्देशात संख्या इति संबध्यते। अब देखो ष्णांता में स्त्रीलिंग है, कैसे पता लगा हमें स्त्रीलिंग है? क्या बहुवचन में नहीं बन जाएगा? बहुवचन में जस प्रत्यय ला करके नहीं बनेगा? तो विसर्ग कहाँ दिखना है यहाँ पर? फिर षट एक वचन है, ठीक है ना, उसी की ओर संकेत कर रहा है। तो स्त्रीलिंग के निर्देश के कारण से पीछे से संख्या को जोड़ करके, तो अर्थ क्या बन जाएगा फिर? शकारांता नकारांता से या संख्या। अब कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि पाणिनि ने शकारांत नकारांत की संख्या संज्ञा करी तो है नहीं कहीं पर भी, ठीक है ना, और अनुवृत्ति ला करके उसको जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ से आ गया? कोई सूत्र भी तो दिखाओ जहां शकारांत नकारांत की संख्या संज्ञा की हो, तो कहीं नहीं मिलेगी। तो अनवर्थ लेकर के, वैसे ही यौगिक, तो सा षट संज्ञा भवती। क्योंकि अगर ऐसा अर्थ नहीं मानेंगे तो शकारांत नकारांत कोई अन्य शब्द भी हम ले सकते हैं, है ना। तो संख्यावाची ही लेने। शकारांतस्तावत् षट् तिष्ठन्ति षट् पक्षे, नकारांतः पंच सप्त नवदश। अंतग्रहणम औपदेशिकार्थम। अंतग्रहण किस लिए है? कि उपदेशावस्था में, मूल अवस्था में ही संख्यावाची शब्द शकारांत नकारांत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आगे कोई अन्य लाक्षणिक कार्य करके उसको शकारांत नकारांत बना रहे हों। जैसे कि शत शब्द है, जब रूप चलाएंगे तो बहुवचन में जस या शस ला करके शी आदेश जब कर दिया गया उसको, तो सर्वनाम स्थान होने से नुमागम तो आएगा, और नुमागम हुआ है अंग के लिए, तो शतन बन गया, संख्यावाची भी है नकारांत भी है। तो कर लें षट संज्ञा। षट संज्ञा कर लेंगे तो क्या होगा? इसका लुक हो जाएगा, षट लुक बना लो, शतानी बन जाएगा। ऐसे ही सहस्राणी। और अष्टानाम इत्यत्र नुड भवति। यहाँ नकार को उस तरह से नहीं लेना है। कोई कहे कि अष्टन में भी तो ये यौगिक है, ये जैसे शतन में, वो यौगिक कह रहा हूँ लाक्षणिक, जैसे शतन में लाक्षणिक नकार आया था नुमागम करके, तो अष्टन में भी तो नकार दिखाई दे रहा है। तो कहा ये नकार जो है ये नुम का नहीं है, नुट का है। और नुडागम किसको हुआ है? अंग को हुआ है या प्रत्यय को हुआ है? प्रत्यय को हुआ है ना। शब्द तो स्वयं में ही नकारांत है, औपदेशिक अवस्था में ही अष्टन, तो इसलिए कहा अष्टानाम इत्यत्र नुड होती, ये नुट का नकार है। और जो प्रातिपदिक का नकार था उसका तो लोप हो चुका था।
ठीक है ना। षट प्रदेशः षड्जो लोग इत्येवम् आदयः। दति च दत्यंता च असंख्या, यहाँ भी संख्या को जोड़ लेंगे। सा षट संज्ञा भवति। क्योंकि कहीं पर जब किसी प्रकरण में सूत्र आते हैं तो देखो प्रकरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ जहां तहां कहीं से उठा करके शब्द को नहीं लेंगे, तो यहाँ भी संख्या ही होनी चाहिए, दत्यंत भी। तो किम शब्द से जब करेंगे तो कति तिष्ठन्ति कति पश्य, तो ये संख्या के रूप में ही होगा। यहाँ पर कति कितने का तात्पर्य गिनती की दृष्टि से पूछ रहे हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं। कति पश्य कितनों को देखो। तत्वतु निष्ठा, तश्च तवतुश्च तवतु प्रत्ययो निष्ठा संज्ञम भवतः। कृतः कृतवान, भुक्तः भुक्तवान, ककारः कित कार्यार्थः, उकारः उगित कार्यार्थः। नमागमादि के लिए निष्ठा प्रदेशः श्विदितो निष्ठायाम इत्येवम् आदयः। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी, है ना। कहीं कहीं देखो इसमें थोड़ा समय लग सकता है, और नहीं तो हम बहुत शीघ्रता से इसको कर लेंगे, कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी। कुछ ही स्थल ऐसे हैं जहाँ थोड़ा विचारणीय विषय होते हैं, और बाकी तो प्रथम वृत्ति में बहुत कुछ आ ही चुका है। केवल द्वितीय वृत्ति वाले विषय को लेते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो अभी तो इतना ही रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।